सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन में हमने सीखा था पेंट और इस सेशन में हम देखने वाले हैं नोटपैड। तो नोटपैड सीखने से पहले उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि नोटपैड जस्ट एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन है जो विंडोज़ में यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और प्लेन फाइल को सेव करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो जैसे ये नोटपैड का इंटरफेस हमारे सामने दिख रहा है। ऊपर जो बार आता है उसे हम कहते हैं टाइटल बार। फिर उसके बाद ये जो है इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। फिर एंड में जो बार आता है उसे हम कहते हैं स्टेटस बार। अभी सेम लाइक पेंट, जैसे मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर हमको विजिबल हो रहा है। उसमें पहला ऑप्शन है न्यू। तो न्यू का यूज होता है टू क्रिएट अ न्यू फाइल। जैसे यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ और ये एग्जिस्टिंग फाइल को मुझे क्लोज करके एक न्यू फाइल ओपन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, फाइल पे क्लिक करूंगा, न्यू, और यहाँ पर मैं करता हूँ डोंट सेव। तो एक नया पेज हमारे सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन है न्यू विंडो। अगर कोई मुझे एक नई विंडो ओपन करके उसमें कुछ काम करना है तो वो भी मैं काम कर सकता हूँ। और जैसे यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ, सेम ऑप्शन यहाँ पर भी मुझे पूछेगा। अगर वो फाइल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो मैं उसे सेव कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी तो यहाँ से मैं उसको डोंट सेव भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ओपन का यूज होता है जो फाइल्स हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं उन्हें अगर मुझे देखना रहेगा तो मैं ओपन का यूज करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फाइल्स, अभी इतने सारे फाइल्स है जो ऑलरेडी सेव्ड है। अगर उनको मुझे चेक करना है, ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके उनको ओपन कर सकता हूँ। और जैसे उस फाइल में डेटा था रेखा नाम का, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर ज्यादा डेटा रहता तो हमें ज्यादा डेटा विजिबल होता, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही नाम लिखा है तो उतना ही विजिबल हो रहा है। फिर उसके बाद सेव। फाइल को अगर मुझे सेव करना रहेगा तो मैं सेव यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन अभी फाइल मेरी ऑलरेडी सेव्ड है इसलिए दोबारा वो सेव नहीं होगी। तो मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ, एक न्यू पेज ओपन करता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं कुछ टाइप करता हूँ और अब जाके मैं फाइल पे क्लिक करके सेव पर क्लिक करता हूँ। तो अगर अभी मुझे मेरी फाइल सेव करनी है, जिस लोकेशन में करनी है उस लोकेशन में मैं सेव कर सकता हूँ। जैसे डेस्कटॉप हुआ, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, सी ड्राइव, डी ड्राइव, मैं डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करता हूँ। इसको नाम देता हूँ मैं डेमो और यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। तो ये फाइल अभी हमारी प्रॉपर वे में सेव हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू पेज यहाँ पर ओपन करता हूँ और अभी जो सेव की थी उस फाइल को हमें देखना है तो हम ओपन में जाएंगे और यहाँ पर डेमो नाम की फाइल पे जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, जैसे दिशा हमने लिखा था वो हमको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेव एज। एक ही फाइल को दो अलग अलग नाम से या अलग अलग लोकेशन पे अगर सेव करना रहेगा तो हम सेव एज का यूज कर सकते हैं। तो इसी फाइल को मैं इसी लोकेशन में नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेमो 2, या कुछ अपडेट करके मैंने यहाँ पर इस फाइल को भी मैं वो वापस से सेव कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं फाइल पर क्लिक करूंगा, ओपन पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर डेमो और डेमो 2 सेम फाइल विद 2 डिफरेंट नेम्स यहाँ पर हमने सेव कर दिए। फिर उसके बाद पेज सेटअप। पेज सेटअप हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पेज की साइज जो हमें रिक्वायर्ड है, मोस्टली हम A4 का यूज करते हैं तो A4 ले सकते हैं, या आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी आप वो यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पेज का ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट मतलब जो हमें सीधा व्यू दिख रहा है ये हमारा पोर्ट्रेट व्यू है। लैंडस्केप में इसका व्यू चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल व्यू अभी हमको यहाँ पर व्यू हो रहा है और पोर्ट्रेट मतलब हमारा वर्टिकल व्यू। ओके। फिर उसके बाद मार्जिन में यहाँ से मेरी एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे लेफ्ट से मुझे 10 की मार्जिन छोड़नी है, टॉप से मुझे 10 की मार्जिन छोड़नी है, तो ये मार्जिन में मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे 15 करना है, राइट से मैं 15 भी कर सकता हूँ, लेफ्ट से भी 15 करना है, 15 कर सकता हूँ। ओके। फिर उसके बाद आता है प्रिंट। डॉक्यूमेंट को अगर मुझे प्रिंट करना रहेगा तो मैं प्रिंट का यूज़ करूँगा, जिसमें ये जो है यहाँ पर हमारे प्रिंटर का नाम हमको शो होता है। जो प्रिंटर हम यूज़ कर रहे हैं जो कनेक्टेड है हमारे पीसी से वो यहाँ पर सिलेक्टेड दिखता है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज़ हमारे प्रिंट की हमें जितनी चाहिए वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेना रहेगा तो यहाँ पर इजीली क्लिक करके हम प्रिंट ले सकते हैं। तो मुझे 10 कॉपी चाहिए तो यहाँ पर मैं 10 लिख सकता हूँ, 20 चाहिए 20 लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 या 5 6 जितने चाहिए हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हमको सिर्फ यहाँ पर अमाउंट एंटर करनी की जितने नंबर ऑफ कॉपीज हमको चाहिए।
और फिर उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन हमारे सामने दिखता है, उसे हम कहते हैं एग्जिट। एग्जिट का यूज टोटली बैक जाने के लिए हम कर सकते हैं, टोटली बाहर जाने के लिए हम एग्जिट का यूज करते हैं। तो जैसे अभी हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि हमने एग्जिट का यूज किया था। फिर अब मैं वापस नोटपैड को ओपन करता हूँ, और जैसे मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ, नेक्स्ट मेन्यू हमारे सामने जो दिख रहा है उसे हम कहते हैं एडिट। एडिट मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन है अनडू। अभी ये सब ऑप्शन जो है वो क्लोज्ड है, उनको ओपन करना रहेगा तो मुझे यहाँ पर कुछ टाइप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे दिशा नाम मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। अनडू मतलब एक स्टेप जो हम आगे गए थे वहां से मुझे बैक आना है तो मैं अनडू का यूज करूंगा। तो और उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल जेड दबा के मैं वापस बैक जा सकता हूँ, एक स्टेप हम पीछे जा सकते हैं कंट्रोल जेड की हेल्प से। फिर उसके बाद आता है कट। कट मतलब कोई पार्ट मुझे अगर कट करना रहेगा, जैसे दिशा टेक्स्ट में से लास्ट के जो 3 वर्ड्स है वो मुझे कट करना है, सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कट करूंगा, वो हट गए। और थर्ड लाइन पे मुझे उसे पेस्ट करना है, तो मैं एडिट पे क्लिक करके उसको पेस्ट कर सकता हूँ। फिर से ये नाम SHA जो है वो मुझे ये थर्ड लाइन पर भी चाहिए और ये फर्स्ट लाइन पे चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी करके फर्स्ट लाइन पे एडिट पर क्लिक करके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। फिर से देखेंगे हम, मुझे वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा, एडिट पर क्लिक करके इसको कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करके मुझे जहां पर चाहिए वहां पर क्लिक करना पड़ेगा, और एडिट पर क्लिक करके मुझे उसे पेस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डिलीट। डिलीट का यूज हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसे मैं एडिट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ डिलीट, तो वो जो टेक्स्ट था वो डिलीट हुआ। अभी वो टेक्स्ट मुझे फिर से चाहिए तो मैं यूज करूंगा कंट्रोल प्लस जेड, मतलब हम अनडू का यूज करेंगे। जैसे मैं अनडू पर क्लिक करता हूँ वो टेक्स्ट वापस से वहां पर हमको शो हो रहा है। उसके बाद है फाइंड। फाइंड का यूज करते हैं हम, किसी टेक्स्ट को हमें फाइंड करना रहेगा तो हम फाइंड का यूज करेंगे। जैसे कोई डेटा है यहाँ पर, मतलब बहुत सारा लिस्ट है और उसमें से स्पेसिफिक वर्ड हमको फाइंड आउट करना है या स्पेसिफिक अल्फाबेट फाइंड आउट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे जो हमारी फाइल है उसमें मुझे एस वर्ड फाइंड करना है, तो जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो फर्स्ट जो हमको वर्ड चाहिए वो दिखेगा, फिर उससे रिलेटेड और कोई वर्ड्स रहेंगे तो हमको फाइंड नेक्स्ट करने के बाद दिखते हैं। नेक्स्ट मतलब उसके बाद के वर्ड्स, और प्रीवियस मतलब उसके पहले के। नेक्स्ट मतलब बाद और प्रीवियस मतलब उसके पहले के हमको वर्ड्स यहाँ पर दिखते हैं। फिर उसके बाद रिप्लेस। अभी रिप्लेस फाइंड वर्ड, जैसे मैंने एस फाइंड किया, मुझे एस को रिप्लेस करना है किसी और वर्ड के साथ, तो यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ आर, तो सिंगल रिप्लेस करना है, जैसे सिर्फ मुझे यहाँ पर रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस का यूज कर दूंगा। लेकिन जितनी जगह पे यस एस लिखा है और सब जगह पे मुझे रिप्लेस करना है वहां पर आर लिखना है या कोई अलग वर्ड लेना है, जैसे हम आर ही लेते हैं, तो एट अ टाइम सब जगह पे चेंजेस करने के लिए हमको ये ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा और इसका नाम है रिप्लेस ऑल। जैसे दोनों जगह पे चेंजेस अप्लाई हो गए और यहाँ पर मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम हो चुका है। फिर उसके बाद आता है गो टू। अभी गो टू ये ऑप्शन हमको क्लोज दिख रहा है, अगर अभी इस ऑप्शन को मुझे ओपन करना रहेगा तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा और वर्ड रैप ऑप्शन जो है उसको मैं क्लोज करूंगा। जैसे मैं उसे क्लोज करता हूं ये ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है। अभी गो टू का बेसिकली हम यूज कब कर सकते हैं, जैसे मैं मल्टीपल लाइंस पर काम कर रहा हूं, जैसे काम करते करते मैं 40-50 लाइंस जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए। अभी एक्यूरेटली तो मैं बता नहीं सकता मैं कौन सी लाइन पर हूं, मैं उससे ये चेक भी कर सकता हूँ। अभी ये जैसे मुझे बता रहा है मैं 21st लाइन पर हूँ, लेकिन गो टू का यूज क्या है, ये मुझे जिस लाइन पर जाना है उस लाइन पर जाने के लिए हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ गो टू, तो ये डायरेक्टली मुझे कहाँ पर लेकर गया, हमारी थर्ड लाइन पर, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ नहीं, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये थर्ड लाइन पर हमको डायरेक्टली लेकर गया। ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ, हमको गो टू की हेल्प से। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल। सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए मैं सिलेक्ट ऑल का यूज करूंगा। सब टेक्स्ट को मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। एट ए टाइम सब टेक्स्ट को सिलेक्ट करना रहेगा तो मैं सिलेक्ट ऑल का यूज करूंगा। फिर उसके बाद बाहर एक बार क्लिक किया तो वो डिससिलेक्ट हो जाएगा। और मुझे करंट डेट और टाइम चाहिए, मुझे अभी क्या चाहिए, करंट डेट और टाइम, तो उसके लिए मैं एक शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ F5। F5 अगर मैं प्रेस करता हूँ तो करंट डेट और टाइम मुझे यहाँ पर क्या होती है, विजिबल होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है फॉर्मेट। नेक्स्ट मेन्यू फॉर्मेट मेन्यू, उसमें फर्स्ट ऑप्शन है वर्ड रैप।
वर्ड रैप का यूज हम किस लिए करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले जैसे मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, जैसे हम कुछ टेक्स्ट रैंडमली यहाँ पर टाइप करते हैं आपको जल्दी समझने के लिए। तो जो मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ उसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट में जा रही है। जैसे मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल बार का यूज कर रहा हूँ, हम लोग ये देख सकेंगे ये टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेकिन मुझे हर एक लाइन वन बिलो द अदर चाहिए। क्या चाहिए? वन बिलो द अदर। तो मैं वर्ड रैप को अगर ऑन करता हूं तो फर्स्ट लाइन के बाद जहां पर ये पेज हमारा एंड होता है वहां से लाइन ब्रेक आएगा और वो नेक्स्ट लाइन पर जो टेक्स्ट हमको चाहिए वो आ जाएगा, जैसे अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये होता है वर्ड रैप का यूज। मतलब अगर मैं वर्ड रैप को ऑन रखता हूं तो मैं लाइन बाय लाइन पैराग्राफ लिख सकूंगा। लेकिन अगर वर्ड रैप मेरा ऑन रहता है तो जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो सीधा आगे 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 की डायरेक्शन में जाएगा। और जिसको व्यू करना रहेगा तो हमें कैसे व्यू करना पड़ेगा? हमको यूज करने पड़ेगा हमारे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को। फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की हेल्प से हम इसको आगे मूव कर सकते हैं इजीली। क्लियर है इतना आपको? फिर उसके बाद मैं इसको ऑन ही रखता हूं। फॉन्ट, जो हम लिख रहे हैं उसका फॉन्ट अगर मुझे चेंज करना रहेगा, कोई स्पेसिफिक मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी कि मुझे सिस्टम फॉन्ट यूज करना है, उसको बोल्ट करना है या बोल्ट ऑब्लिक, जो कुछ करना रहेगा वो मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं फिलहाल उसको बोल्ट रखता हूँ। फिर उसकी साइज में यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ वो फॉर्मेटिंग उसको अप्लाई हो जाएंगी। ऐसे हम अलग अलग फॉन्ट स्टाइल्स यहाँ से ले सकते हैं। जैसे जो फॉन्ट हमको चाहिए वो फॉन्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मुझे एरियल चाहिए, फिर बोल्ट ऑब्लिक करना रहेगा, उसको साइज इंक्रीज करनी रहेगी, जो कुछ फॉर्मेटिंग मुझे उसको अप्लाई करनी है वो एट ए टाइम सब चीज़ों पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद व्यू में फर्स्ट ऑप्शन है जूम इन। जितना हमको जूम इन करना है उतना हम जूम इन कर सकते हैं। जितना जूम आउट करना है जूम आउट भी हम कर सकते हैं। लेकिन एज इट इज जो नेचुरल था, मतलब नॉर्मल था, वो अगर मुझे करना रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा उसको, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम। जैसे मैं रिस्टोर डिफॉल्ट का यूज करता हूं तो नॉर्मल हमारे जैसे था वैसे ही वो हमको विजिबल होगा। जैसे वापस एक बार देखेंगे हम, मैं इसको ज्यादा थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कर दिया मैंने जूम। अभी नॉर्मल करना रहेगा तो मैं रिस्टोर कर दूंगा जैसे नॉर्मल था, तो वो फंक्शंस उस पर अप्लाई हो गए। उसके बाद हमने पहले भी पेंट में देखा था। जिसने अभी पेंट हमारा सॉफ्ट टॉपिक देखा नहीं रहेगा तो प्लीज एक बार वो भी देख लो, उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल जाएगी। फिर यहाँ पर एंड में जो बार आता है उसे हम कहते हैं स्टेटस बार। इसको अगर मुझे ऑफ करना रहेगा यहाँ से मैं ऑफ कर सकता हूँ, देखना रहेगा तो यहाँ से मैं व्यू कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्टेटस बार हाइड हो गया मेरा, यहाँ से स्टेटस बार हाइड हो गया। अगर मुझे वापस देखना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करके उसको व्यू कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हेल्प। हेल्प में अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली ऑनलाइन ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए नेटवर्क कनेक्शन रहना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारा कोई फीडबैक अगर हमको सेंड करना रहेगा, फीडबैक हब से हम वो भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी नेटवर्क कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और अबाउट नोटपैड, जैसे हमने विंडोज़ वर्जन कौन सा यूज़ करें वो सब चीज़ें हमको यहाँ पर इजीली विजिबल हो जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर। थैंक यू।